गोकू और वेजिटा ने अपनी नई फॉर्म को अनलॉक किया और उनकी फॉर्म को देखकर अगुमा हुआ शॉक। इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड को देखना ना भूले। अराजू कहता है कि चलो ये छोड़ो जेनो, तुम हमें जल्दी से बताओ कि वो ओमनीपोटेंट वेपन कहाँ पर है। तुम मुझे जल्दी से बता दो। अगर तुम्हें यूनिवर्स में राज करने का नहीं बताना है तो हमें ये तो बता दो। और फिर जेनो शॉक हो जाता है और वो कहता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इन लोगों को कैसे पता चला कि हमारे पास ओमनीपोटेंट वेपन है। जिसके बाद जेनो उससे झूठ बोलता है कि कौन सा ओमनीपोटेंट वेपन। और फिर अराजू कहता है कि चलो जेनो, इतना तो मेरे को भी पता है कि तुम्हारे पास ओमनीपोटेंट वेपन है, क्योंकि हम जिस मल्टीवर्स से आए थे उस जेनो के पास भी ओमनीपोटेंट वेपन था, लेकिन हम उससे वो वेपन लेने ही वाले थे। लेकिन उसी टाइम पे हमसे एक गलती हो गई और हमारा पूरा मल्टीवर्स खत्म हो गया। तो सीधे सीधे तुम ही बता दो कि वो वेपन कहाँ पर है, वरना हम तुम्हें यहीं पर मार देंगे और हम पूरे मल्टीवर्स में वो वेपन तो ढूंढ ही लेंगे। इससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट भी होगा। तो इससे बढ़िया तुम ही हमें बता दो कि वो वेपन कहाँ रखा है। और हम देखते हैं ये बात सुन के जेनो बहुत ज़्यादा शॉक होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि पावर अप कर ही रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा के ऊपर बहुत ढेर सारी येलो कलर की एनर्जी भर जाती है। और हम देखते हैं जैसे उनके ऊपर से वो येलो कलर की एनर्जी हटती है तो हम उनकी नई फॉर्म को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रही होती है। जिसके बाद अगुमा कहता है कि मेरे को लग रहा है कि ये तुमने अपनी सुपर सैयन 4 से बहुत ज़्यादा ऊपर की फॉर्म को अचीव कर लिया है। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ अगुमा, मेरे को भी यही लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि मैंने इस फॉर्म को अचीव करते करते अपनी पिछली 6 फॉर्म को छोड़ दिया और वो जो 6 फॉर्म है वो अभी भी मेरे पास है। तो जिस फॉर्म में अभी हम हैं वो सुपर सैयन 10 है। और ये चीज़ सुन के अगुमा कहता है कि चलो ठीक है गोकू, वैसे ये वाली फॉर्म तुम्हारी एमयूआई से ज़्यादा ताकतवर है। और फिर हम वेजिटा को देखते हैं जिसने 20% 10 को अचीव कर रखा होता है। और वेजिटा कहता है कि ये फॉर्म मेरे अल्ट्रा ईगो से ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद हमें अगुमा को दिखाया जाता है जो कि वेजिटा से बोल रहा होता है कि हाँ वेजिटा, ये शायद तुम्हारी अल्ट्रा ईगो से ज्यादा ताकतवर है और जिस फॉर्म में तुम अभी हो वो फॉर्म तुमने अपने पोटेंशियल की मदद से अनलॉक किया है और ये फॉर्म बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगी। लेकिन अभी तुम ये सुपर सैयन 10 में ही हो। चलो फिर हम एक प्रैक्टिस मैच करते हैं, देखते हैं तुम्हारी शक्ति कितनी बड़ी। तुम दोनों एक साथ मेरे ऊपर हमला करना, क्या पता इससे तुम्हारी और भी नई फॉर्म अनलॉक हो जाए। और फिर हम वेजिटा को देखते हैं। हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो केकरॉट, तुम रेडी हो ना। और फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ। और फिर अगुमा बोलता है कि तो चलो हमला करना शुरू करो। जिसके बाद वो दोनों अगुमा में हमला करने लगते हैं और हम देखते हैं वो तीनों फाइट करने लगते हैं। गोकू और वेजिटा के हमले अगुमा को लग नहीं रहे होते हैं क्योंकि अगुमा उनके अटैक को डॉज कर ले रहा होता है। और फिर अगुमा गोकू और वेजिटा से बोलता है कि तुम्हारी स्पीड अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, तुम्हें अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, ऐसे तो तुम मुझे कभी भी टच नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ देखकर गोकू और वेजिटा भी हैरान होते हैं। जिसके बाद गोकू अगुमा के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है जिस वजह से वहाँ पर धमाके हो जाते हैं। लेकिन अगुमा को एक चोट भी नहीं आई होती है। और इतने ही वक्त में वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश रेडी करके अगुमा के ऊपर लॉन्च कर देता है जिसको भी अगुमा डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं वो तीनों फिर से फाइट करने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू वेजिटा ऐसे ही पंच मार रहे होते हैं लेकिन एक भी पंच अगुमा को लग नहीं रहा होता है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा अपनी पावर अप करने लगते हैं और जैसे उनका पावर अप खत्म होता है वो अगुमा के ऊपर फिर से हमला करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों दोबारा से फाइट करने लगते हैं लेकिन इस बार भी गोकू और वेजिटा अगुमा को छू नहीं पा रहे होते हैं। जिसके बाद अगुमा उनसे कहता है कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम अभी तो मेरे को छू भी नहीं पा रहे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और इतना सुनते ही गोकू और वेजिटा दोनों के दोनों पावर अप करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा के ऊपर बहुत ढेर सारी येलो एनर्जी भर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उनकी नई फॉर्म को। और ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर अगुमा भी थोड़ा थोड़ा शॉक हो रखा होता है। लेकिन उसी वक्त पे गोकू और वेजिटा अगुमा को फिर से हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा की पावर और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम देखते हैं अगुमा फिर भी उनके अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है। और ये चीज़ को देखकर गोकू और वेजिटा दोनों शॉक हो रखे होते हैं क्योंकि उन्होंने नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर रखी होती है लेकिन फिर भी अगुमा को वो छू भी नहीं पा रहे होते हैं। और फिर अगुमा उस फाइट को रोक देता है। जिसके बाद अगुमा गोकू और वेजिटा से पूछता है कि तुमने ये कौन सी फॉर्म को अनलॉक किया है। और फिर गोकू कहता है कि ये शायद मेरे को सुपर सैयन 20 लग रही है क्योंकि ये पिछले ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है।
इसलिए मैं इसे सुपर सेन 20 कह रहा हूँ। जिसके बाद अगुमा कहता है कि देखो तुम कितनी जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल अभी फुल अनलॉक है, तो तुम ऐसे ही अपनी सुपर सेन की फॉर्म को आगे ले जाते जाओ और फिर तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे कि तुम लोग उनको आराम से हरा दोगे। जिसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि काकारोट, हम तो अगुमा को छू भी नहीं पा रहे थे, लगता है हमें और भी नई ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक करना चाहिए। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम एकदम सही बोल रहे हो, हमको अजीब करना है ताकि हम अगुमा को अच्छे से टक्कर दे पाए, और अगर हम अगुमा को अच्छे से टक्कर देने लग गए तो सोच लो हम शक्तिशाली हो जाएंगे और फिर हमें अगुमा को सरपास करना पड़ेगा। जिसके बाद अगुमा कहता है कि हाँ गोकू, तुम एकदम सही बोल रहे हो, तुम्हें मेरे को सरपास करना होगा, तभी तुम शायद उनसे जीत पाओगे, क्योंकि वो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उन तीनों से सबसे ज्यादा वीक हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं अगुमा फिर से कहता है कि अब तुम दोनों को और ज्यादा पावर अप की जरूरत है, तो तुम दोनों अभी पावर अप करना शुरू करो, क्या पता तुम सुपर सेन 30 या 40 में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा पावर अप करने लगते हैं और हम देखते हैं वो पावर अप कर ही रहे होते हैं और वो बहुत देर तक पावर अप करते ही जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उनके बाहर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अगुमा शॉक हो जाता है और फिर अगुमा सोचता है कि इनने ये कैसी मेरे को लग रहा है कि इनने नई ट्रांसफॉर्मेशन को जीत कर लिया है, और इसकी एनर्जी देख के तो मैं भी शॉक हो गया हूँ, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मेरे से थोड़ी बहुत कमजोर है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा की एक और नई ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है, जिसपे गोकू कहता है कि अगुमा, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें कैसी लग रही है, इसको हमने बहुत ज्यादा पावर अप करने के बाद अचीव करी है, ये शायद सुपर सेन 50 है। जिसपे वेजिटा कहता है कि हाँ काकारोट, तुम एकदम सही बोल रहे हो, हमने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी है ये शायद सुपर सेन 50 है और ये इसकी पावर लेवल उससे बहुत ज्यादा है। और अगुमा उनकी फॉर्म को देखकर शॉक हो रखा होता है। जिसके बाद अगुमा कहता है कि मेरे से फाइट करो। जिसके बाद गोकू बोलता है हाँ ठीक है अगुमा, और फिर अगुमा कहता है कि चलो हम तुम्हारी इस फॉर्म की नई पावर भी देख लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अगुमा से फिर से फाइट करने लगते हैं, लेकिन इस बार अगुमा को उनके अटैक को डॉज करने में थोड़ी परेशानी आ रही होती है। और फिर अगुमा अपने मन में सोचता है कि इनकी पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मेरे को अब इनके अटैक को डॉज करने में परेशानी आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों फाइट कर रहे होते हैं और फिर गोकू और वेजिटा के हमले अगुमो को लग जाते हैं, जिस वजह से अगुमो पीछे की तरफ चला जाता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा अगुमो को पर की ब्लास्ट मारने लगता है और हम देखते हैं वेजिटा की ब्लास्ट अगुमो को लग जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है। और जैसे ही वहाँ से धूल हटती है तभी गोकू को कामेहामेहा अगुमो के पास आ जाता है और हम देखते हैं अगुमो को गोकू का कामेहामेहा लग जाता है, जिस वजह से वहाँ पर और भी बड़ा धमाका हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो इस वीडियो में 80 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट करा दो और सब्सक्राइब कर लेना।